और आइए डॉक्टर सुनील त्रिपाठी निराला जी के बाद मैं जिनका जिक्र कर रहा था, जिनके हिस्से में लगभग 50 देशों की यात्रा से ज्यादा उनको सौभाग्य मिला है, 50 देशों से ज्यादा काव्य यात्राएं उनकी हुई हैं, तमाम पुस्तकें उनकी हमारे बीच में है। रोज एक नया मुक्तक आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी का हमें प्रत्येक दिन ताजा मुक्तक सुनने को पढ़ने को मिलता है। फरीदाबाद से हमारे बीच में है, वो चाहे तो देशभक्ति की रचनाएं आपको सुना सकते हैं। मां पर जो उन्होंने लिखा है, सामाजिक विसंगतियों पर जो उन्होंने लिखा है, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं, आपके एक बार दोनों हाथ ऊपर उठे और ऐसे वरीण रचनाकार के लिए जरा इनको जोरदार तालियों में तब्दील करके आमंत्रित करें। देश के बड़े रचनाकार आदरणीय दादा दिनेश रघुवंशी जी, माइक पर। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। परम आदरणीय वीसी साहब, ये तीनों जो बच्चे इधर खड़े हैं, इधर आ जाओ। पूरी भारत के तमाम इंस्टीट्यूट्स में बेटा गए हैं हम, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जितने ऊर्जावान आप लोग हैं इतने कहीं नहीं मिले, लेकिन लगातार बातें भी आप ही लोग कर रहे हो, कोई और करता नहीं है। बस ये निवेदन करता हूं, थोड़ी देर दे दीजिए मन, थोड़ी तालियां दे सकते हो तो दे दो एक बार, बस इसके अलावा नहीं कहूंगा। सिर्फ आपके बीच में 10 मिनट आया हूं। ये जो पीछे खड़े हैं बेटा, ये सुनो, थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन है, कश्ती का जिम्मेदार सिर्फ नाखुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। क्या बात है। मैं जो बोलूंगा वो इस मंच से कोई बोलेगा नहीं बेटा, बस इसलिए हाथ जोड़कर अपील करता हूं, प्लीज एक बार सुन लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इतना खूबसूरत परिवेश, डॉक्टर रंजना दीदी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी वजह से आपके बीच पहुंचा हूं। बहुत बड़े लोग बैठे हैं मंच पर, मैं अपने क्रम में हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप देश से जुड़ जाएं, और यदि हिंदुस्तान के लिए जुड़ना चाहते हैं तो एक बार अपनी तालियों से बता दीजिए। स्वागत है दद्दू, स्वागत है। वाह, इजाजत है, स्वागत है दद्दू। तालियां चाहिए मुझे, सीटियां नहीं चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बेटा सुन, इधर, वो निकल गई जिसकी बात कर रहा था, इधर आ। हमेशा बस 10 मिनट मिले, इसमें मैं बतरस नहीं करूंगा, घंटों बतरस कर सकता हूं, लेकिन मेरा मन है 10 मिनट मिले तो 10 जिम्मेदारी की बातें यहां पर कह के जाऊं। क्योंकि वीसी साहब ने कहा है कोई ऐसा भी, कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए कि जो बाद में काम आ सके। सर मैं प्रणाम करता हूं, आपने बात कही थी, सुनिएगा। चुप हो जाएंगे तो मैं शुरू होऊंगा, नहीं होगा। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के। पहली पंक्ति पर आवा कुछ नहीं, चौथी पर इकट्ठा जोश। हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। हम यहां जश्न कर रहे हैं, अंबाला में 5 चले गए देश के, थोड़ा सा फिक्र कर लेना। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उनके प्रति सम्मान हो तो थोड़ी तालियां दे दीजिए। स्वागत है दद्दू। बस यही चाहता हूं आपसे, और कुछ नहीं चाहता। क्या बात है। बस ये चाहता हूं, सुन लीजिए कौन है वो लोग, और मेरा दावा है मैं 4 पंक्तियों से आपके दिल में पहुंचने वाला हूं। बस यही निवेदन है कि बातचीत ना हो, कि हमेशा तन गए आगे जो तोपों के दहानों के, कोई कीमत नहीं होती क्या प्राणों की जवानों के। बड़े लोगों की औलादें तो कैंडल मार्च करती हैं, जो अपने प्राण देते हैं वो बेटे हैं किसानों के। क्या बात है, जिंदाबाद बाबा दद्दू, जिंदाबाद। क्या कहने, वाह 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 वाह। अच्छा लगा, कविता हो गई, वाह सर अच्छा लगा। आपसे पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से जिम्मेदारी के साथ, 4 पंक्ति वो बोलने वाला हूं जो 25 साल हो गए लाल किले में बोलता हूं। देश के तमाम लोग सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते हो, ऐसे माहौल में बोलता हूं, सुनिएगा। और यदि सच बोलूं तो तमाम लोगों से दरखास्त है, एक बार हाथ जोड़कर अपील करता हूं। सबसे दूरी से आया हूं, सर्वाधिक यात्रा करके, 5 रात हुई, थकान है मेरे पास, लेकिन आपकी तालियों से जो ऊर्जा मिलेगी मैं अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगा। सुनिएगा। स्वागत है। किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पन पे हैं,
ये जो पीछे खड़े हैं, बेटा मैं माइक लेकर वहीं आ जाऊं क्या? हेलो टी शर्ट लाल, इसे चुप कराइए प्लीज, आपसे मुखातिब हूं यार। बेटा हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं बार बार, ऐसी क्या बात है? पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। सुनिएगा, किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। मैं आपके मुस्तकबिल की बात करूंगा। आप बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर तैयार हो रहे हैं कल इस देश को कुछ आगे ले जाने के लिए, लेकिन देश आपको तैयार करने के लिए कितना है मैं ये बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए। मेरे बेटे ने भी अभी बहुत बड़ी डिग्री ली है उसने, और मुझे ये लगता है कि तमाम डिग्रियों के बाद में भी इस देश में जब जगह ना बचती हो तो एक पिता को यह बोलना चाहिए, यदि कवि है तो एक बार हाथ उठाकर समर्थन करना यदि हिम्मत को सच मिलेगा। सुनना, किसानों की तबाही पर मुनाफाखोर पनपे हैं, जमाखोरी जो करते हैं वो चारों ओर पनपे हैं। हुए आजाद हम जब से हमारे देश में, तब से सियासी लोग पनपे हैं या केवल चोर पनपे हैं। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। तमाम लोगों से दरखास्त करता हूं मोबाइल रख दीजिए 2 मिनट के लिए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां। मैं जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा मुक्तक आपको भेंट करना चाहता हूं, आपको सर। जिंदाबाद, वाह वाह। 4 मिसरे आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहीं हो जाए तो सुनिएगा सर। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। शकील साहब ये आपके लिए। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। गौरव भाई मोबाइल रख के सुनो। अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। भुला सब भेद आपस के, तिरंगे की कसम तुझको। वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। क्या बात है दद्दू, जिंदाबाद, बाबा। अच्छा लगा? थोड़ी तालियां बजाकर बताइएगा अच्छा है तो। आप सुनने लायक अब हुए हैं। 4 मिसरे बोलना चाहता हूं नौजवानों, और अच्छे लगे तो बताना। 23 साल के नौजवान की शहादत को याद करना, भगत सिंह साहब को। मैं उन्हें साहब बोलता हूं, थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि वो विषय ही नहीं है जिसे लोग पढ़कर बड़े लोग बने। लेकिन मैं आपके बीच में 4 मिसरे यदि आजादी के अमृत महोत्सव पर उस शहीद को याद करते हुए यहां बोल उठूं तो आप सबकी तालियां उठ जाएं यहां से वहां तक के लोगों। जो बातचीत कर रहे हैं उनको शपथ देता हूं उस बड़े शहीद की, उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ इस देश में। एक बार 4 मिसरों पर समर्थन करना, सुनिएगा। स्वागत है दद्दू। वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी। राहुल बेटा, वतन के वास्ते उसके इरादे देख फौलादी। कहा बेबे ने मेरे लाल अब तो कर ले तू शादी। नौजवानों उठना। कहा बेबे ने मेरे लाल अब तो कर ले तू शादी। सुनी बेबे की ख्वाहिश, वीर हंसकर कह उठा पल में, दुल्हन तो लाऊंगा पर नाम उसका होगा आजादी। जिंदाबाद है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, प्रणाम। जिंदाबाद, जय हो दद्दू, वाह वाह। कुछ लोगों के हाथ बंधे हैं, मैं उनके हाथ हवाओं में लहराते हुए देखना चाहता हूं। जिंदाबाद। 4 मिसरे सुनिएगा, वो कौन लोग हैं। वाह 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 वाह। और मैं माफी चाहता हूं यदि मैंने 1-2 बार कड़वी बात कही, लेकिन वाकई में यदि कवि सम्मेलन मुशायरा आप सुनने लायक हुआ हो तो इसका श्रेय निस्संदेह दीदी थोड़ा बहुत मुझे भी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दद्दू, जिंदाबाद, वाह। मैं अपने, अब मैं वो सुना रहा हूं जो थोड़ी सी मकबूलियत मिल गई, जिनसे प्यार दे दीजिए, बस बातचीत को विराम ना दे, मुझे बस ये चाहता हूं, विराम दे दे।
मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको। भारतीय सेना के लिए कारगिल और द्रास में मैं 5 बार कविता पढ़कर आया हूं। भारतीय सेना जिस हिम्मत के साथ खड़ी है, वो सिर्फ आपसे आज समर्थन की बात करूंगा और कुछ नहीं चाहता उसके लिए। और एक ये निवेदन करता हूं, सैनिकों का सम्मान करना दिल से। कभी ट्रेन में, बस में कहीं मिल जाए और आप बैठे हो, वो खड़े हो, तो हाथ जोड़कर अपील करता हूं अपना स्थान दे दीजिए और आप कुछ मत दीजिएगा। बस ये अपील करता हूं हाथ जोड़कर। 4 मिसरों पर यह सदन अब की सर्वाधिक तालियां देने वाला है। बस ये सुन लें आप। मैं अपने हर तराने में हमेशा गाऊंगा तुझको, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। वहां सारे लोग यात्रा करेंगे, वहां सीमा पे अपने साथ लेकर जाऊंगा तुझको। है तन में सांस जब तक भी तिरंगे है कसम तेरी, लिपट कर आऊंगा तुझ में या फिर फहराऊंगा तुझको। जिंदाबाद दो, वाह वाह, कविता हो गई, वाह 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 वाह। एक दो मुक्तक और सुना सकता हूं देश के लिए। स्वागत है बात है बेटा, वाह। ऐसा नहीं है कॉलेज की शायरी बहुत कर रखी है मैंने। हाँ, वो किसी काम की नहीं थी बेटा, फिर वापस लौटाया अपने मूल पर। कितने हजारों हजारों मुक्तक कहे हैं, कितनी किताबें हैं, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। और शकील साहब, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। अदब की दुनिया में, कवि सम्मेलन की दुनिया में बहुत लोग हो गए। अभी मैं इस मुक्तक को जो बोलूंगा उसमें मैं सलामी 2 शब्द लाया। क्रिटिक बोले नहीं साहब प्रणाम करो। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि सर सलामी कितनी महत्वपूर्ण है और आपके चरणों में रखता हूं। आप तमाम लोग, जुबैर भाई आपका बहुत बड़ा नाम है, और ये बच्चा जो नया है इसका नाम आशीष शायद है ना, शोभित खड़े होकर बताना ऐसे क्यों बैठी है। हाँ, इस बच्चे को तालियां दो। और मैंने इससे कहा बेटा डिग्री पूरी करना, उसके बाद में शायरी करना। बहुत बड़ा शायर है कल का, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा शायर है, लेकिन डिग्री पूरी करना, पढ़ाई जिंदगी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। बस सुन लीजिएगा, एक बहुत बड़ा मुक्तक पढ़ने वाला हूं और सर आशीर्वाद दे देना। स्वागत है दद्दू, स्वागत है। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। पीछे तक सुनना। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। दोनों हाथ उठाना इस बार। मिटा पर मातृभू की पीर, हर आया सलामी दो। वो अपने पूर्ण सारे फर्ज कराया सलामी दो। नमन उस वीर माता को पति से गर्व से बोली, तिरंगे में लिपट कर लाल घर आया सलामी दो। जय हो, अद्भुत है, वाह 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 वाह। बहुत अधिक संख्या में बेटियां हैं, बेटियों के हवाले से एक बड़ा मुक्तक पढ़ना चाहता हूं। अच्छा लगे तो खास तौर पर इन बेटियों का आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए। सुनिएगा बेटा। अजर है आत्मा, अजर है आत्मा, तेरा नाम अजर है ना, बैठ जा। अजर है आत्मा ये तो न मिटती है न मरती है, वाह। मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। मैं बेटियों से अपील करूंगा कुछ अच्छा बोलूं तो। अजर है आत्मा वो तो न मरती है न मिटती है, मगर कुर्बानियों से देश की सूरत निखरती है। कोई दुश्मन करेगा क्या कि अब इस देश की बेटी पहन वर्दी पिता के चित्र को सैल्यूट करती है। क्या बात है, वाह 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 वाह।
आखिरी मुक्तक, मेरा समय जो दिया था पूरा हो गया, वो देश के लिए पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। मां पर पिता पर हजारों हजार मुक्तक लिखे हुए हैं, और आप कहें तो मां और पिता पर एक एक सुना दूं, बस कहना पड़ता। विकास स्वागत। ये बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार इनके लिए थोड़ी तालियां दे दीजिए। अभी किसी ने कहा नहीं आपके लिए तालियां, मैंने मंगवाई है बेटा, पेमेंट दे देना थोड़ा सा। एक मुक्तक पिता पर और एक मां पर। वीसी सर ये पढ़ना चाहता हूं सर, सुनिएगा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा। मेरा बड़ा प्रसिद्ध है मुक्तक है, मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी दे दी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूं कैसे कहूं, किससे कहूं मां हूं, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। ये मां दिवस पर पूरी दुनिया में घूमता रहता है, लेकिन एक नया मुक्तक पढ़ना चाहता हूं, और मन से सुन लोगे तो अच्छा लगेगा। सुनिएगा। स्वागत है दद्दू, स्वागत। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमी पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा। रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे न पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। क्या बात है, वाह 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 वाह। प्रणाम सर। और एक मुक्तक विदाई का आखिरी, और उससे पहले केवल एक सेकंड। स्वागत। कि मैंने तुझको अपना समझा, तू क्या निकला मैं क्या समझा। वाह। अपना हिस्सा मांग रहा है जिसको अपना हिस्सा समझा। वाह। अग्रवाल साहब, ये आखिरी मुक्तक सर, बड़े लोग बैठे उनका आशीर्वाद मिले, बहुत मन से सुना सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी मुक्तक पिता के हवाले से बोलता हूं, जिंदगी की तरक्की को एक आईना दिखाना चाहता हूं, और सारे युवाओं को शपथ है, यदि अच्छा लगे तो आज इस मुक्तक को अपनी डायरी में नोट करके रखना। स्वागत है। सुनिए। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। दो पंक्तियां बस जो भेंट करना चाहता हूं विदाई में। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। प्रणाम आपको, फिर मिलना चाहूंगा कभी। दिल में उल्फत संभाल कर रखना, ये इबादत संभाल कर रखना। लोग नफरत संभाले बैठे हैं, तू मोहब्बत संभाल कर रखना। बहुत बहुत शुक्रिया।